शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जैसे अब रमज़ानुल मुबारक है, तो रमज़ानुल मुबारक में मेरी जो स्टोरी है वो 8 बजे के बजाय रात 10 बजे आया करेगी खौफनाक कहानियों पर, और 9 बजे आया करेगी नाना जी की कहानियों में और पुरसरार वाक़यात में। तो अब आप लोगों को मैं ये टाइम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 8 बजे स्टोरीज नहीं आया करेंगी, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी राहिला शेयर कर रही है। राहिला कहती है हम लोग बेसिकली पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लेकिन हम लोग पिछले 15 बरस से सऊदी अरेबिया जद्दा में हैं। आज आपके साथ हम लोगों की और हम लोगों के रिलेटिव्स की, जो हम लोगों के गेस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनकी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। हम लोगों के पास हम लोगों के रिलेटिव्स जद्दा में आए हुए थे। मेरे हस्बैंड की कज़न थी अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ वो लोग उम्रा करने आए, तो उन लोगों का स्टे हम लोगों के पास भी था। वो लोग जैसे पाकिस्तान में बड़े घरों के, खुले घरों के रहने के आदी थे, तो यहाँ पर जद्दा में जिस फ्लैट में हम लोग रहते थे वो ज़रा छोटा था, तंग था, तो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनकी 2 छोटी बेटियां थी और एक बेटा। एक जो उनकी बेटी थी 4 साल की, वो तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और जैसे बहुत ज़्यादा वो रो भी रही थी। वो लोग जब हमारे पास आए, सारा दिन गुजारा। दिन के टाइम तो फिर भी बच्चे कुछ नॉर्मल रहे, लेकिन जैसे ही शाम हुई वो घुटन और हबस की वजह से बच्ची थोड़ी परेशान हो गई। तो हम लोगों ने कहा कि चलो बाहर निकलते हैं, आप लोगों को घुमाते फिराते हैं। यहाँ पार्क, हम लोगों के एरिया में ही एक पार्क है, उधर बच्चों को ले जाते हैं, थोड़े बच्चे खेल लेंगे तो बहल जाएंगे। हम लोग उस पार्क में बहुत कम आते जाते थे। एक और पार्क था, एक हम लोगों के एरिया से थोड़ा सा आगे भी एक पार्क था, तो उस तरफ पहले पहल तो बहुत रश होता था, लेकिन कुछ अरसे से वो भी अब खाली था। शायद मौसम कुछ ऐसा था कि लोग रात के वक्त बहुत कम निकलते थे बाहर। हम लोग जब बाहर निकले तो जो पार्क हम लोगों वाली साइड पर था वहाँ पर कुछ काम हो रहा था, तो वहाँ पर भी वो झूले वगैरह लेने का बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं था। वो सारी उन लोगों ने वो फुटपाथ और ज़मीन जो थी वहाँ की जैसे सारी इसको रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ तो अंदर जाने का भी रास्ता नहीं था। बच्चों को हम लोग लेकर आए, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। मैंने उन लोगों से कहा कि यहाँ पर आगे थोड़ा सा ही डिस्टेंस पर एक और पार्क है, वो भी बहुत बड़ा पार्क है, उधर चलते हैं। उधर हम लोग बहुत पहले पहले जाया करते थे। दूर होने की वजह से वहाँ पर लोग कम जाते हैं, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, वो लोग ज़्यादातर आसपास के पार्क्स में ही जाया करते थे। सिर्फ दूर होने की वजह से उस पार्क में लोग बहुत कम जाते थे। हम लोग काफ़ी देर चलते रहे, तकरीबन पैदल हम लोगों को 10 मिनट लग गए। हम लोग इस पार्क में पहुँचे। वो जो पार्क था वो भी बहुत बड़ा पार्क था और चारों तरफ से दरख्तों से घिरा हुआ था। यानी अगर आप लोग ये समझ लें कि उसके बाहर से खड़े होकर पार्क के अंदर देखना आसान नहीं था। इतने घने दरख्त चारों साइडों पर एक दीवार की शक्ल में लगे हुए थे। हम लोग पार्क में दाखिल हुए, बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी, कोई भी नहीं था। एक ही बस वहां पर हम लोगों को एक औरत नजर आई, जैसे रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। शायद देखने में इंडियन या बंगाली लग रही थी। वो लिबास भी उनका वैसे ही था और वहाँ पर जैसे कुछ बैठ कर वो बैठी हुई थी अकेली, शायद कुछ पढ़ रही थी या जो भी था। उस तरफ हम लोग गए नहीं, हम लोग उस तरफ गए जिस तरफ बच्चों के झूले थे। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जिस तरह से वो स्विंग्स लगी होती है, बच्चे झूले लेते हैं, वो पहले ही ऑलरेडी झूल रही थी। कोई इतनी हवा नहीं चल रही थी, ना ही कोई ऐसा वेदर था कि वहाँ पर अपने आप झूला ये हिलते, बाकायदा फील हो रहा था जैसे झूले कोई झूल रहा है। एकदम से जो मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनका नाम साइमा था, तो वो ये कहने लगी कि झूले हिल क्यों रहे हैं। मैंने कहा कि शायद अभी कोई बच्चे वगैरह उठ कर गए। कहती बच्चे तो हमें नज़र कहीं भी नहीं आए, अगर बच्चे या कोई फैमिली यहाँ से निकलती है हमें नज़र तो आते।
देखो ना, ये झूले यूं हिल रहे हैं, इसके तीसरे नंबर वाला झूला तो बिल्कुल ऐसे जैसे हिल भी नहीं रहा, तो ये दो क्यों इतने जोर जोर से हिल रहे हैं। अभी हम लोग ये नोटिस ही कर रहे थे कि बच्चे भागकर उन झूलों पर बैठ के बच्चे एंजॉय करने लगे। वो जो छोटी बच्ची थी वो भी जरा जैसे बाहर निकलकर खुश हो गई, बाहर उसको लेकर आए, वो भी थोड़ी सी बहल गई। हम लोग बैठकर बातें करने लग गए, यही बातें कि यहाँ पर भी ऐसे पार्क है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा रौनक इस पार्क में नहीं थी। पहले पहले यहाँ पर बहुत रौनक होती थी। इतने में वो जो औरत बैठी हुई थी वहां पर बेंच पर, वो खड़ी हुई और एक दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई और बाकायदा तौर पर जिस तरह से दरख्त के ऊपर वो कुछ लिख रही थी हाथ से, ऐसे फील हो रहा था। थोड़ी देर दरख्त के नीचे खड़ी होकर हाथ के इशारे से कुछ लिखकर वो वहां से चुपचाप चली गई। बच्चे खेलने कूदने लगे और भी वहां पर झूले थे। इतने वो जो छोटी बच्ची थी उसको भी हम लोग झूला दिलाने लगे। अब जो मेरी बेटी थी, मेरी बेटी की एज 9 ईयर्स है, उस वक्त 9 ईयर्स थी, वो जैसे उसी दरख्त के पीछे उसी दरख्त के आसपास खेलने लगी। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो एकदम से जो मेरी बेटी वो चिल्लाने लगी और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। हम लोगों को समझ नहीं आया कि इसको हुआ क्या है। मैं डर गई कहीं गिर गई है या कोई चीज काट गई है। मैं उसकी तरफ भागी, उसमें सर पकड़ा हुआ था, बिल्कुल उसका सर ऐसे पीछे की तरफ था और उसने अपना सर वो जैसे झटका दे रही थी सर को। तो मैंने उसका बाजू पकड़ा तो बकायदा लगा जैसे उसके बालों को किसी ने छोड़ा है। मुझे लगा शायद इसके बाल अटक गए हैं किसी दरख्त की डाल में, लेकिन दरख्त की जितनी भी शाखें थी वो सारी ऊंची थी। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। वो बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। उसको बिठाया, वो बार बार ये कह रही थी कि मामा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे बाल एक आंटी ने खींचे हैं। मैंने कहा कौन सी आंटी ने खींचे हैं बाल, यहाँ तो कोई आंटी नहीं है। वो बार बार कह रही थी कि उसी दरख्त के पास कोई औरत है। हम लोगों ने बकायदा जाकर देखा, कहीं कोई औरत नहीं थी। वो बार बार कह रही थी कि यहाँ पर कोई औरत है। वो यहाँ पर खड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा जैसे उसका चेहरा भी बड़ा अजीब सा था, ब्लैक कलर का चेहरा था। और उसने जब मैं इस दरख्त के पास आई तो उसने मेरे बाल पकड़ लिए। मुझे यहाँ पर कुछ चमकती हुई चीज़ नजर आई और मैं उसके पीछे यहाँ पर आ गई। तो जब मैं यहाँ पर आई तो उसने मेरे बाल पकड़ लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। वो रोती जा रही थी, उसको चुप करवाया। जैसे ही हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है, क्यों इतना डर रही है। हम लोग वहाँ से जाने लगी तो एकदम से बकायदा में पार्क में से जैसे किसी की आवाज़ आई। आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई दूर से बुलाता है किसी को, कोई नाम लेकर जैसे कोई पुकारता है। हम लोगों ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो जो झूले थे वो झूले इतने जोर जोर से हिल रहे थे कि जैसे उन झूलों के ऊपर कोई बैठा हुआ है। एक झूला तो इतना ऊंचा जा रहा था कि जैसे बकायदा कोई वजूद है जो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस झूले के ऊपर कोई बैठकर झूला झूल रहा है। हम लोग तो तेजी से बच्चों को लेके वहां से निकल गए। हम लोग जब घर वापस आए, मेरी बेटी को बहुत सा बुखार हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये क्यों ऐसी बात कर रही थी कि मैंने वहाँ पर किसी आंटी को देखा है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो भी परेशान हो गए, कहने लगे वो बच्चे हैं, बच्चे अक्सर स्टोरीज बना लेते हैं अपने पास से, तो ये जो सोच रही होगी इसने वही बात की है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी उससे बड़े प्यार से पूछा तो यही कह रही थी कि नहीं, वहाँ पर एक आंटी थी जिन्होंने मेरे बाल खींचे। एनीवेज उसको हम लोगों ने सुला दिया। मैंने उसका सर दुबाया, खाना वगैरह खिला के थोड़ी सी मेडिसिन दी, वो सो गई। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। अभी तकरीबन रात के 12:30 बजे का टाइम था। बच्चों को हम लोगों ने सुला दिया और हम लोग चारों टीवी लॉन्च पे बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बेडरूम के दरवाजे के दरमियान में मेरी बेटी खड़ी नजर आई। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये यहाँ पर खड़ी क्या कर रही है। मैंने उससे आवाज़ दी, अनाया क्या बात है। मेरी बेटी का नाम अनाया है। जैसे मैं उसको देख रही थी वो बड़ी अजीब नज़रों से हम लोगों की तरफ देख रही थी। अंधेरा था, मुझे लगा कि शायद ये डर गई है। मैं फौरन से उठी और उसके पीछे कमरे में जाने लगी तो इतने में वो कमरे में अंदर चली गई। अंदर जब मैं गई तो वो सामने ड्रेसिंग वाली दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। बड़ा अजीब बिहेवियर था उसका ये। मैंने उसे बुलाया अपने पास। मैंने कहा, अनाया क्या बात है, वहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों जाग गई हो, तबीयत ठीक है। मैं उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी। जैसे मैंने रूम की लाइट ऑन की तो वो एकदम से जाकर बेड पर लेट गई और हंसने लग गई। इतने अजीब अंदाज में वो हंस रही थी कि उसकी वो हंसी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी।
मैंने इसे कहा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों हंस रही हो? बस हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, वो अंदर आए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ इससे? वो ऐसे हंसती हंसती एकदम से आंखें बंद की उसने वो सो गई। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया कि ये क्या बिहेवियर है, ये ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, इसने अब ऐसा क्यों किया है। अगले दिन सुबह जब हम लोग जागे तो अनाया को मैंने जगाया। अब उसका बुखार कुछ कम था, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे ये भी नहीं याद था कि वो रात को जैसे उठी है, दरवाजे के दरमियान में खड़ी हुई है और उसके बाद वो हंसती रही है। मैंने पूछा तो उसको कुछ याद ही नहीं था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया। जैसे हम लोग सारा दिन गुजरा, खाना वगैरह खाया, बातें करते रहे, शाम हुई तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमने पार्क जाना है। मैं तो डरी हुई थी उस पार्क से। सब बच्चों ने कहा कि नहीं हमने पार्क जाना है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ नहीं होता, तुम एक बात से डर गई हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को ले जाओ पार्क में। मैंने कहा कि ठीक है, अब गेस्ट आए हुए हैं, मैं क्या बहस करूं। हम लोग बच्चों को लेके फिर पार्क में चले गए। हम लोग अभी पार्क के रास्ते पर ही थे, उसी फुटपाथ पे थे और पार्क से थोड़ा दूर थे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे पार्क की तरफ कोई औरत चलती हुई जा रही है। उसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे और वही रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। हमारे सामने वो पार्क के अंदर चली गई। पार्क काफ़ी बड़ा था। जैसे वो पार्क के अंदर गई तो हम लोग भी इतने में पीछे पहुंच गए। थोड़ा सा ही फर्क होगा 3-4 मिनट का। हम लोग जब पार्क में गए तो हम लोग झूलों वाली तरफ चले गए। आज भी वो झूला मुसलसल उसी तरह से हिल रहा था जिस तरह से उस एक झूले के ऊपर कोई बैठा हुआ है। बाकी जो 2 स्विंग्स थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे हिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनमें से एक स्विंग जो थी वो इतनी जोर जोर से जैसे कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे बकायदा ऊपर बैठकर कोई झूले ले रहा है। मैंने फौरन से अनाया से कहा कि इधर आ जाओ, झूलों की तरफ अभी मत जाओ, इधर आकर बैठ जाओ। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, वो लोग स्विंग्स को छोड़कर दूसरे झूलों की तरफ चले गए जिनमें वो स्लाइड्स भी थी, तो उस तरफ वो चले गए। एकदम से मुझे ख्याल आया कि हम लोगों के आगे आगे तो एक औरत अंदर आई थी, भला वो कहाँ पर है। मैंने और साइमा ने अपने चारों तरफ देखा, हमें वो औरत कहीं नजर नहीं आई। मैंने साइमा से कहा कि आपने भी देखा था कि एक औरत जैसे हम लोगों के आगे आगे थी और वो पार्क के अंदर ही आई है, देखो ना यहाँ पर कोई औरत नहीं है। उसने कहा कि शायद पार्क की तरफ कोई दूसरा भी रास्ता हो, उस तरफ से बाहर निकल गई होगी। मैंने उससे कहा कि अगर उस तरफ से बाहर भी निकले तो दूसरा रास्ता देखो दूर कितना, वो सेकंड गेट देखो उस साइड पर है, वहां पर जाते जाते भी 5-6 मिनट तो लगते ही होंगे, तो इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई। उसने कहा कि छोड़ो हमें क्या, जो भी है। हम लोग अपनी बातें करने लग गए। इतने में जो अनाया वो आकर झूले पर बैठ गई। जैसे झूले पर बैठी, मैं उसको 2-4 बार कह चुकी थी कि झूला आहिस्ता लेना, ज्यादा ऊंचा झूला नहीं लेना। बाकी बच्चे स्लाइड्स ले रहे थे। एकदम से उसका झूला इतना तेज हो गया, वो शोर मचाने लगी, चीखने लगी कि इसको रोको, ये रुक नहीं रहा। हम लोगों की तो चीखें निकल गई। मैं तो भागूं, वो झूला तो हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान तक जा रहा है और बच्ची शोर मचा रही थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर ये नीचे गिर गई तो अल्लाह माफ करे, तो बहुत ज्यादा सख्त चोट लगेगी। और झूला हिलने का नाम नहीं ले रहा। हम लोगों ने खुद देखा, बाकायदा ऐसे लग रहा था जैसे वो काले रंग का साया है जो उस झूले के साथ है और बच्ची को बहुत जोर जोर से झूला झुला रहा है वो बाकायदा। हम लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर जैसे बुलंद आवाज में अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। हमारा शोर सुन के जैसे वहां पर वॉचमैन था दूसरे गेट की तरफ, वो भागा भागा आया कि क्या हो गया। इतने में साइमा ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे आयतल कुर्सी पड़ी वो झूला एकदम से स्लो कर रुक गया और अनाया की हालत तो ऐसी थी कि उतरते साथ झूले से उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई। उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई, 2-3 से वॉमिटिंग हुई। मेरी तो जान ही निकल गई कि पता नहीं बच्ची को क्या हो गया। हमने वॉचमैन को सारी बात बताई। वॉचमैन ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से, तकरीबन 4-5 माह से इधर पार्क में कुछ अजीबोगरीब पुरसरार वाकयात हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो झूला है, रात भर इस झूले को कोई झूलता है और एक औरत की मुझे आवाज़ें भी आती हैं। मैं बार बार पार्क के अंदर आता हूँ और आकर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर नज़र कोई भी नहीं आता। कभी मुझे एक औरत यहाँ पर नज़र आती है सुर्ख लिबास वाली आधी रात में, जो आकर सिर्फ या तो इस बेंच पर बैठती है या फिर
इस झूले को झूलती रहती है। वो कहाँ से आती है, वो कौन औरत है, वो इतना ऊंचा झूला लेती है, साथ हंसती है, और मेरे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो यहाँ से उठकर झूले को रोककर बाहर भी निकल जाती है। मैं एक दो बार उसके पीछे भी भागा हूं, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आती। पता नहीं वो क्या मखलूक है। आप लोग बच्ची को यहाँ से ले जाए और यहाँ पर रात के वक्त मत आया करें। यहाँ पर जिन्नात के असरात हैं। कोई तो मखलूक है जो यहाँ पर रहती है, और ये उसी का झूला जहाँ पर ये बच्ची बैठी थी। अनाया को हम लोग घर लेकर आए। आज फिर उसकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपको मैंने मना किया था कि हमें उस पार्क में नहीं जाना, लेकिन आपने वहम समझा था, बच्ची के साथ ये सब हुआ है। साहिबा भी बहुत ज़्यादा डर गई और कहने लगी कि हम लोग अब उस पार्क में नहीं जाएंगे। मैंने अनाया को फिर मेडिसिन दी, लिटाया। उस बेचारी की तबीयत बड़ी ख़राब थी। इसका चेहरे का कलर इतना, एक दो दिन में इतना डल हो गया। मैं उसके पास ही थी। थोड़ी देर के बाद सबने खाना वगैरह खाना था, सबको खाना वगैरह दिया, तो अनाया उस दौरान कमरे में अकेली थी। तभी एकदम से उसके कमरे की लाइट ऑफ हुई और कमरे का दरवाज़ा भी बहुत ज़ोर से बंद हुआ। मैं किचन से झांक कर जब मैंने देखा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं भागी किचन से बाहर और मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी और मैंने कहा कि अनाया दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा क्यों बंद किया है। अंदर से अनाया की हंसने की आवाज़ें आ रही थी, इतनी भयानक, हम सबने सुनी। हम लोग दरवाज़ा पीट रहे थे, खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मुसलसल 20-25 मिनट हम लोग दरवाज़ा खटखटाते रहे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। दरवाज़ा खुला तो अनाया आज फिर उसी कोने में खड़ी थी जहाँ पर कल रात खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख लाल हुई हुई थी, और चेहरा इतना अजीब लग रहा था कि देख के डर आ रहा था। और वो जो गेस्ट आए हुए थे वो भी डर गए कि इनकी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, बेचारी पर कुछ असरात हो गया। उसने साफ कहा कि इस पर असरात हो गए। हम लोग उससे पूछ रहे थे कि तुम इतना हंस क्यों रही थी। वो कहती थी कि मैं हंस ही नहीं रही, मैं कब हंसी हूँ, उसे कुछ पता ही नहीं था। इस दौरान उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो जैसे पलकें भी नहीं झपक रही थी, मुसलसल देखती जा रही थी, आंखें सुर्ख लाल, उनमें से पानी निकल रहा था। खाना देने लगे तो कोई चीज़ खाती नहीं थी, फिर लेट गई। अब मैं उन सबको खाना देकर अनाया के पास ही आ गई। मैं अनाया के पास थी तो जैसे वो थोड़ी थोड़ी नींद में थी। जब वो अभी उसकी आंखें बंद थी तो उसने कुछ बोलना शुरू किया। वो इतनी अजीब जुबान बोल रही थी, वो ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कह क्या रही है, और बड़े क्लियर बोल रही थी जैसे कोई और जुबान होती है। बोलती बोलती एकदम से उसने बेड के ऊपर हाथ मारना शुरू कर दिया, जैसे राइट हैंड होता है। जोर जोर से बेड के ऊपर हाथ मारने लगी। मैंने उसे जगाया, हिलाया और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो। बस वो जगाने की देर थी। वो चीखें मारने लग गई, उसके हाथ पांव उल्टे हो गए, चेहरा अजीब तरह से खुल गया। हम लोग तो ऐसे हो गए कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। इतना खौफ हम लोगों को आ रहा था। इतने में जो साहिबा के हस्बैंड है तारिक भाई, वो जल्दी से कुरान पाक उठा कर लिए। जैसे वो कुरान पाक उठा कर लाए, उन्होंने कुरान पाक उसके ऊपर किया। अनाया को किसी ने बहुत जोर से उछाल कर बेड के ऊपर फेंका और वो रोने लग गई। जैसे रोते रोते वो चुप हुई। वो कहने लगी, मम्मा मुझे कोई आंटी बहुत ज्यादा डराती है। ये पहली बात थी जो उसने हमें बताई। मैंने पूछा कौन आंटी, कहाँ से तुम्हें नजर आती है। उसने कहा वही पार्क वाली आंटी आज हमारे साथ साथ हमारे घर आई है। जब हम लोग घर आ रहे थे तो वो हमारे पीछे पीछे चलती आ रही थी। जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो ये बार बार पीछे पलट कर देखती थी, तो वैसे कहती थी आगे देखो गिर न जाना। वो कहती है कि वो आंटी हमारे साथ साथ आ रही थी। बच्ची थी, उस वक्त इतनी खौफजदा थी, झूले से जैसे उतरी थी, वो बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी। और वो कहती थी कि मुझे वो आंटी घर नजर आ रही है। हम लोग तो बहुत डर के कि बैठे बैठाए हम लोगों के ऊपर क्या आफत आ गई है, क्या मुसीबत आ गई है। इतना डर लग रहा था कि अब हम लोग क्या करें। रात भर हम लोग उसके पास बैठे रहे। बाकी बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए थे। उन बच्चों को भी हम लोग उठाकर इधर ले आए, क्योंकि एक डर बैठ गया था कि अगर इसको कोई चीज़ नजर आ रही है तो उन बच्चों को कोई नुकसान ना दे दे। अब उन लोगों की फैमिली और हम लोग सारे एक ही रूम में थे, सारे बैठे हुए थे वहीं पर। बाकायदा ऐसा लगा जैसे हम लोगों की टीवी लॉन्च में कोई है। टीवी लॉन्च का टीवी किसी ने ऑन किया, आवाज़ ऊंची कर दी और पंखा चला दिया। हम लोगों ने टीवी लगाया ही नहीं था।
मेरे हस्बैंड भागे, बाहर जाकर देखा तो टीवी चल रहा था फुल वॉल्यूम में और पंखा भी चल रहा था और लाइट ऑफ थी। वो अल्लाह अकबर करते करते आगे बढ़े। उन्होंने टीवी बंद किया, लाइट ऑन की, पंखा बंद किया और बुलंद आवाज में बोलकर कहा, हमें मत तंग करो, तुम जो कोई भी हो, हमारा कोई कसूर नहीं है। बुलंद आवाज में उन्होंने ये लफ्ज बोले और अंदर आ गए। बहुत ज्यादा परेशान थे, डरे हुए थे। जब वो अंदर आए तो अनाया फिर चीखें मारने लगी और कहने लगी कि बाबा के पीछे वो आंटी खड़ी है। हम लोगों ने पलट कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था और उससे बार बार वो नजर आ रही थी। हम लोग नेक्स्ट डे मस्जिद थी, वहां पर बच्ची को लेकर गए तो वहाँ के जो मौलवी साहब थे उनसे दम करवाया, उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि बच्ची डरी हुई है, इसके ऊपर किसी चीज़ का असर हुआ है, इसकी आंखें देखिए, इसकी आंखों से साफ फील हो रहा है कि इस बच्ची के ऊपर कोई आज सेब हो चुका है। जिस पार्क में आप लोग जाते रहे वो जगह आज सेब सदा है। मैं बच्ची को दम करूंगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि शाम के बाद इसको उस पार्क की तरफ ना लेकर जाएं। अब उस पार्क में भला किसने जाना था। हम लोगों ने उन्हें कहा कि हमें बच्ची को घर में वो मखलूक नजर आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के घर पर हिसार बांधे पूरे, इंशाल्लाह जो भी चीज़ है वो निकल जाएगी। हम लोगों ने ऐसा ही किया। उसको जब अनाया को दम करवाया वो कुछ बेहतर हुई पहले से, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, कुछ उसकी कंडीशन नॉर्मल हुई। लेकिन जब हम लोगों ने वो हिसार बांधा उसके बाद वो मखलूक हम लोगों को भी नजर आने लग गई। अब वो नज़र कैसे आती थी कि हम लोग सारे कमरे में बैठे हैं तो भाई टीवी लॉन्च में, हम लोगों का टीवी लॉन्च कमरे से बाहर निकलते थे तो साथ हम लोगों का डाइनिंग टेबल था, उसके साथ किचन था। बाकायदा डाइनिंग टेबल के पास कोई औरत खड़ी हुई है। पलक झपकते वो जैसे गायब हो जाती थी। आधी रात का टाइम था तो साइमा अपने बच्चे के लिए दूध बनाने के लिए बाहर निकली तो वो कहती है सामने सोफे पर कोई बैठा हुआ था। उसने हमें जगाया, वो डर गई कि आपके घर में तो कोई है यहाँ पर। नेक्स्ट डे वो लोग हम लोगों से जैसे मिल मिलाकर वहां से चले गए। भी लोगों का स्टे 1 वीक का था लेकिन वो लोग चले गए। वो लोगों ने किसी होटल में बुकिंग करवाई। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम लोग बहुत डर रहे हैं, अल्लाह ना करे इन पर कोई तकलीफ आ जाए तो अल्लाह आपकी भी मुश्किल आसान करे। खैर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। हम लोगों ने मौलवी साहब को बुलाया, वो हमारे घर आए लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों ने किसी आमिल का पता करना शुरू किया तो एक आमिल का हमें पता चला, वो वहीं के लोकल थे। उनसे बात की, वो आए तो उन्होंने वहाँ पर कुछ पढ़ाई की कुरान पाक की बुलंद आवाज़ में। जैसे उन्होंने पढ़ाई की तो कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी और इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी जैसे उनको कोई पटक रहा है बार बार। काफ़ी देर वो पढ़ाई करते रहे। उसके बाद उन्होंने पानी का ग्लास लिया, उस पर दम किया और वो सारे छींटे दीवारों के ऊपर मार दिए और कहा कि इसका एक कतरा, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो 3 दिन आप लोग अपनी दीवारों पर ये छींटे मारे, ये जो भी मखलूक है यहाँ से चली जाएगी। ये बहुत भयानक और सख्त मखलूक है और ये नॉन मुस्लिम मखलूक है। ये कोई जिन्नी है जो आपके घर में आई हुई है इस बच्ची के साथ उस पार्क से। हम लोगों ने ऐसे ही किया, वो चले गए। 3 दिन हम लोगों ने दीवारों पर छींटे मारे, वो नजर नहीं आई। लेकिन अनाया अक्सर कहती थी कि मुझे वो नजर आती है चलती फिरती, हमें दोबारा नजर नहीं आई। 3 दिन छींटे मारने के बाद वो उसे भी नजर नहीं आई। हम लोग इन 3-4 दिनों में जब हम लोगों ने दीवारों पर छींटे मारने शुरू किए, हम लोग कुछ नॉर्मल हुए, कुछ खौफ से बाहर निकले। वरना हम लोग उस घर में इतने खौफजदा हो गए थे कि ना हम लोग वहां से निकल सकते थे ना कहीं जा सकते थे। जाते थे तो सारे जाते थे और घर में रहते थे तो इकट्ठे सारे, जैसे कोई अकेला नहीं रह सकता था। एक दिन हम लोगों के रिलेटिव्स थे, उनकी तरफ गए हुए थे। तो शाम को जब हम लोग वापस आए तो हम लोगों के सामने वाले फ्लैट में जो फैमिली थी उन लोगों का ये कहना था कि आपके फ्लैट से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, जिस तरह से सामान को उठा कर फेंक रहा है। तो आपके घर में ऐसा क्या मसला है? हमने ने कहा कि हम लोग तो अभी आए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। अंदर गए तो सारा सामान अपनी जगह पर था। उसके बाद हम लोग इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकले कि वो नज़र आना बंद हो गई। लेकिन जिस वक्त हम लोग फ्लैट में मौजूद नहीं होते थे वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती थी। हमारे जाने के बाद हम लोग ताइफ गए 2 दिन के लिए। तो जब हम लोग वापस आए तो हम लोगों के जो नीचे वाला फ्लोर था उन लोगों ने कहा कि हम लोग सो नहीं सकते, इतना शोर है आप लोगों के फ्लैट में,
आप लोग रात भर क्या करते हैं? हमने उन्हें कहा कि हम लोग तो आए 2 दिन के बाद है, हमारा फ्लैट तो बंद था। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि बिल्कुल भी नहीं, आपके फ्लैट में इतना शोर होता है जैसे ऊपर कोई चीज़ मारता है, फर्शों के ऊपर कोई चीज़ रगड़ता है, ऐसी आवाज़ें आती है। हम लोग उस फ्लैट में तकरीबन मज़ीद उन हादसात के बाद 6 माह तक रहे, क्योंकि कोई भी और जगह नहीं मिलती थी, किसी बिल्डिंग में फ्लैट नहीं मिलता था। जैसे हम लोग बाहर निकलते थे बिल्डिंग से, हमें ऐसा लगता था कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। पीछे पलट कर देखने की हिम्मत तो होती नहीं थी। हम लोगों के साथ ये मामला इस हद तक होते थे कि बाहर निकलते वक्त भी डर लगता था। घर में नजर नहीं आता था, बाहर निकलते थे तो बाहर पीछे वो चलती थी। 6 माह बाद हम लोगों ने फ्लैट चेंज किया, नए फ्लैट में गए, नई बिल्डिंग में गए, नए एरिया में गए। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन उस पार्क में जो हमारे साथ हुआ हम वो कभी भी नहीं भुला सकते। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को बहुत रात में पार्क में मत लेकर जाया करें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मखलूक हो सकती है। तो ये हमारी ये कहानी थी। बहुत शुक्रिया राहील आपका, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये सारा मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहती हूँ जो छोटे बच्चों को लेकर इवनिंग में, मोस्ट ऑफ गर्मी के मौसम में लोग रातों में भी पार्क्स में जाते हैं बच्चों को झूले दिलवाने के लिए। तो प्लीज़ मत जाया करें। मगरिब के बाद झूलों पर जिन्नात झूला लेते हैं, उनके बच्चे जिन्नात खुद झूला झूलते हैं। तो बच्चों को झूलों वाली साइड पर मत लेकर जाएं। वैसे आप लोग सैर तफरीह के लिए ज़रूर बाहर जाएं, आउटिंग के लिए कोशिश करें कि झूला झूलने वाली जगह पर ना जाएं। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinwork57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। पुरसरार वाक़यात में आज बहुत ड्रावने वाक़यात आएंगे, उनको विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। माह रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।